Hello bachcho, let's see the question. The question says when sodium and chlorine react, energy is released and ionic bond is formed, released and covalent bond is formed, absorbed and covalent bond is formed. D option is absorbed and ionic bond is formed. तो बच्चों हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं तो जो एनर्जी है वो रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है, और साथ में बॉन्ड किस टाइप का बनता है, आयनिक बनता है या कोवेलेंट बनता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। की कंसेप्ट हमारा यूज क्या होगा, की कंसेप्ट जो यूज होगा दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा पहले आयनिक बॉन्ड कैसे हमारे पास बनता है। तो बेसिकली होता क्या है, जो आयनिक बॉन्ड है हमें पता है किस तरह से बनता है, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं, या फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, यानी कि एक एटम से पूरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जो एटम से ट्रांसफर होगा वो मोस्टली क्या होता है आपका, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा दूसरे एटम, जिसके पास क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अब हमें यहाँ पे दिया गया है, एग्जांपल की बात करें तो सपोज कीजिए हमारे पास ये एक एम मेटल है, इसने क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यानी कि इसने ट्रांसफर किया, तो हमारे पास ये केटाइन की फॉर्मेशन करेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वही हमारे पास दूसरा आइटम है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और हमारे पास एनायन की फॉर्मेशन कर देगा। तो एक्चुअल में जब भी हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है तो केटाइन और एनायन की फॉर्मेशन होती है, और जो यहाँ पे बने हैं केटाइन और एनायन, ये दोनों हमारे पास क्या है, मिलके अट्रैक्ट होके कंपाउंड बनाते हैं, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, MX बना देंगे। तो अब हमें यहाँ पे रिएक्शन करवानी है सोडियम की और क्लोरीन की। सोडियम हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि बॉन्ड कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो होता क्या है, ये हमारे पास मेटल है दैट इज सोडियम, और ये हमारे पास क्या है, Cl है, क्लोरीन है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो सोडियम के पास क्या होता है 281, और यहाँ पे क्या होता है 28। तो ये क्या कर सकता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है, यानी कि ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके N पॉजिटिव बना देगा। और ये हमारे पास क्लोरीन है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 28 और 8 होती है। क्या होती है बच्चों, 28 से सॉरी यहाँ पे होती है 287, 287। तो इसके पास क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसको एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, एनायन की फॉर्मेशन कर देगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 288, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बना दिया, इसने एनायन की फॉर्मेशन कर दी। अब ये केटाइन है और एनायन है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास NaCl की फॉर्मेशन कर देंगे। तो जब भी हमारे पास सोडियम है क्लोरीन है आपस में रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या है, NaCl की फॉर्मेशन होगी। और हमें पता है जब हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनना है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड बना है केटाइन और एनायन के बीच में। तो जब भी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं, या फिर वो हमारे पास रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे केटाइन और एनायन पास में आके आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग है कि एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज। तो यहाँ पे जब भी सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और आयनिक बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो ए ऑप्शन के अंदर हमें दिया गया है आयनिक बॉन्ड, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है कोवलेंट बॉन्ड, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में कोवलेंट बॉन्ड दे रखा है और अब्जॉर्ब दे रखा है, ये भी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ अब्जॉर्ब दे रखा है, एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं होती है, रिलीज होती है। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से करेक्ट, वो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी ए। एनर्जी रिलीज होगी और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी केटाइन और एनायन को मिला के।
तो हमारे पास बनेगा NaCl। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।